हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मारुति सुजुकी टीडब्ल्यू और सीडब्ल्यू की हम ये सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सीरीज का नाम हमारा साइंस स्पेशल रहेगा, जिसमें हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि इन टीडब्ल्यू और सीडब्ल्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। आप सभी को पता होगा जो टीडब्ल्यू और सीडब्ल्यू होता है, ये 10th के बेस पे यहाँ पे एग्जाम होता है, इनका रिटर्न एग्जाम होता है मारुति सुजुकी में जॉब करने के लिए। लेकिन इसमें 10th के बेस पे इसमें मैथ, साइंस और इसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं जो कि आईटीआई ट्रेड के होते हैं, जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं। कुछ उसके टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं और कुछ साइकोमेट्री के होते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन इसमें मैथ के होते हैं, कुछ इसमें साइंस के आते हैं, और इसमें आपकी जो भी ट्रेड होती है तो उस ट्रेड के टेक्निकल क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो और उसके अलावा साइकोमेट्री के भी इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये इस न्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें टीडब्ल्यू और सीडब्ल्यू का कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अब हो क्या रहा है कि जो जिनका कम स्कोर होता है रिटर्न एग्जाम में, उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते हैं तो उनको सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं और वे बेचारे वहीं पे फंस जाते हैं। तो ये सभी के साथ ना हो, कोई भी फेल ना हो, कोई भी रिजेक्ट ना हो, तो यही मेरा उद्देश्य रहेगा। तो इसी उद्देश्य को रखते हुए सीडब्ल्यू और टीडब्ल्यू की हम ये एग्जाम के लिए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पहला क्लास कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, जिसमें हमने साइंस के कुछ क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस किया है। तो अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें अलग अलग टॉपिक वाइज लाता रहूँगा। मतलब इसमें आज मैंने साइंस के किए हैं, तो कल मैं कुछ क्वेश्चन मैथ के लाऊंगा जो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो इसके बेस पे रहेंगे, जिस बेस पे पूछे जाते हैं, जिस सिलेबस से पूछे जाते हैं। और उसके बाद मैं टेक्निकल से भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आपकी जो भी ट्रेड है, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, पेंटर, कोई भी ट्रेड है, सभी के लिए मैं यहाँ पे जो कि टेक्नीशियन लाइन से भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और टेक्नीशियन टेक्नीशियन के क्वेश्चन में ज़्यादा लेके आऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर बार। तो साइंस, मैथ और टेक्निकल क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा साइकोमेट्रिक साइकोमेट्रिक जो कि हमारे क्वेश्चन होते हैं, उनको भी मैं बीच बीच में लाता रहूँगा, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक आपकी साइकोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी हार्ड नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 10वीं 10th करने के बाद लोग अक्सर भूल जाते हैं, या फिर किसी को याद नहीं रहता, या फिर ऐसे कई प्रॉब्लम होते हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो फिर से हम रिवीजन क्लास ये स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये बेसिक क्वेश्चन है, जो शरीर का तापमान होता है वह कितना होता है, तो इसमें पूछा गया है। तो हमारे शरीर का जो तापमान है वह केल्विन में पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है, ये केल्विन में पूछा गया है। तो शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और सीटी एग्जाम में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसमें पूछा गया है, जो हमारी वायु होती है, जो एयर होती है, हवा में जो साउंड की गति है, साउंड की स्पीड कितनी होती है? तो एग्जाम इंग्लिश में भी पूछ सकता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? तो इसमें पूछा गया है कि कितनी होती है। तो दोस्तों, 331 मीटर सेकंड। ठीक है, 331 मीटर सेकंड, ये ऐसे करके भी आ सकता है। तो इस तरीके से भी ये पूछा जा सकता है, मीटर पर सेकंड पे 331 मीटर पर सेकंड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो दोस्तों, ऊष्मा का चालक का मतलब जो कि हीट का एक सबसे अच्छा कंडक्टर है, जिसमें हीट ज़्यादा अच्छा पकड़ता है, ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट किया जाता है। तो पानी में होता है, पारे में होता है, चमड़ा में हो जाता है, या फिर प्लास्टिक में होती है। तो दोस्तों, जो हीट का ऊष्मा का सबसे अच्छा कंडक्टर है, चालक है, वो हमारा पारा है, जिसे हम मरकरी बोलते हैं। तो कभी कभी आपको ध्यान रखना है, ये मरकरी भी लिखा आ जाता है। तो मरकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि जब आपका जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मापा जाता है, तो जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर, ध्यान रखना, उसमें जो अंदर लिक्विड होता है, उसे वह कौन सा लिक्विड होता है? तो उसे वह मरकरी ही होता है, उसे ही पारा बोलते हैं। ठीक है, तो वह भी मरकरी ही होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु अधिकतम भार देती है। तो जो कोई भी वस्तु है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा भार कहाँ पर होगा? पानी में उसका अधिक भार होगा, यानी वजन ज़्यादा होगा, या फिर निर्वात
निर्वात में बता दूं, निर्वात ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशन नहीं होती, जैसे कि अंतरिक्ष, अंतरिक्ष हमेशा निर्वात होता है, ठीक है। और या फिर वायु में होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो कौन सी जगह है जहाँ पे एक वजन बहुत ही ज़्यादा होता है, भारी होता है? तो दोस्तों जो अंतरिक्ष में मान सकते हैं, या फिर निर्वात में, निर्वात में जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, मतलब बिल्कुल खाली रहता है, कोई भी उसमें एक आपको लगेगा कि आपका वजन बहुत ज़्यादा है वजन, ठीक है, वजन बहुत भारी लगता है उसमें, जो कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसका भार बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। होता नहीं है, लगता है, ठीक है। होता सब जगह बराबर है उसका भार, लेकिन लगता निर्वात में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण का मापन किया जाता है। जो हमारी सौर होती है, सौर ऊर्जा होती है, तो उसमें से बताना है किस, इसमें से किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो इसे ये ध्यान रखना है, ये जो मीटर वाले क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो मेजरमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इनके अलग भी एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें सारे मेजरमेंट के कराऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा लीजिए। तो जो हमारी सौर विकिरण होती है उसका मापन किया जाता है, और किस चीज़ से किया जाता है, कौन से मीटर से? हेक्टोमीटर से, पायरोमीटर से, बैरोमीटर से, या फिर मोनोमीटर से। तो आपको बताना है। तो दोस्तों जो सौर होती हैं, सौर की विकिरण होती हैं, सौर किरण होती हैं, वह हमेशा पायरोमीटर से मेजरमेंट की जाती है। तो पायरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो इसमें बताना है कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। दोस्तों एक चीज़ आप मैं इसमें बता दूं, और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता रहूँगा कौन सा इंपॉर्टेंट जो कौन सा क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं बता दूं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो कौन सा रंग है? बैंगनी रंग, ठीक है। बैंगनी रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं, उनमें से जो बैंगनी कलर होता है वह सबसे ज़्यादा फैला हुआ होता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, लाल कलर फैला हुआ नहीं रहता, ये सबसे सटीक रहता है। इसलिए लाल कलर को हमेशा ये दूर से दिखाई देता है, इसलिए हमेशा ट्रैफिक लाइट में प्रयोग किया जाता है। अब मैंने बताया था ना, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि लाल कलर ट्रैफिक लाइट में क्यों यूज़ किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है ताकि वह दूर से ही दिखाई पड़े, और जो कोहरा होता है, सर्दियों का टाइम होता है, तभी भी आसानी से दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो लंबाई जो होती है हमारी, लेंथ होती है, लेंथ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो माइक्रो, फर्मीमीटर, नैनोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी फर्मीमीटर होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में, जो इंग्लिश वाले लोग हैं या फिर इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो इस यहाँ से समझ सकते हैं। फर्मीमीटर होती है वह लंबाई की, यानी लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट होती है, सबसे बड़ी इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मारुति सुजुकी में गाड़ियाँ बनती है, उनमें सभी में हीटर आते हैं, आप सभी जानते हैं। एसी लगा होता है, उसमें हीटर लगा होता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि हीटर में किस धातु का तार बना हुआ होता है। तो ये असेंबली, जो लोग असेंबली में जो TW1 कर चुके हैं, और या फिर सीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे सीटी के एग्जाम या इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। हीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबे का, लोहा का, नाइक्रोम का, या स्टील का? तो दोस्तों जो हीटर होता है उसमें हमेशा किसका, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? तो ये भी बता देना, जीके का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है। तो कई क्वेश्चन जीके के आ जाते हैं, जीके और साइंस दोनों का ये क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम जो मिसाइल होती है उसको किसने बनाया था? तो वर्नर वॉन ब्राउन, वर्नर वान ब्राउन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उनको अलग हटा दूंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? वर्नर वान ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण जो हमारा ग्रेविटेशन जो कि सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो सभी को पता होगा, आइजैक न्यूटन के द्वारा उसे दिया गया था, जब उनके सिर पे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सिर पे सेब गिर गया था, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन के आविष्कार कौन थे? तो जो पॉजिट्रॉन होता है उसके आविष्कारक कौन थे? ठीक है, पॉजिट्रॉन बताना है, तो एंडरसन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ रिटन एग्जाम में, इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये रिटन एग्जाम में आ सकता है, इंटरव्यू में नहीं आ सकता। ठीक है, रिटन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिटन एग्जाम इंटरव्यू के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? ये इंपॉर्टेंट है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो जो क्यूरी होती है हमारी, वह किसकी इकाई होती है? तापमान की होती है, लंबाई की होती है, ऊष्मा की होती है, फिर रेडियोधर्मिता। तो जो हमारी क्यूरी होती है वह रेडियोधर्मिता की यूनिट होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो रेडियोधर्मिता है, इसके खोज कौन थे, खोज करता, तो उनका नाम है मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो जो हाइड्रोजन बम है, इसके आविष्कारक कौन थे, ये इसमें बताना है। तो जो भी हाइड्रोजन बम हमारे एडवर्ड टेलर ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको 3 स्टार लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया था। ये 2000 जो कि 19 में नहीं हुआ था, 2000 जो कि शायद 7 या 8 के आसपास कोई एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये पूछा गया था। मारुति सुजुकी के एग्जाम में ये आया था एक बार। ये नहीं पता कौन सा एग्जाम में आया था, लेकिन ये मारुति सुजुकी के एक एग्जाम में पूछा गया था कि स्कूटर के आविष्कारक कौन थे, तो ये बताना है। तो दोस्तों, जो स्कूटर के आविष्कारक है वह विम ओबेटर, विम ओबेटर इसके आविष्कारक थे। विम ओबेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब मैं इसके लिए एक और क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिसमें हमारे स्कूटर, साइकिल, ठीक है, और जो हमारी कार होती है, और कार की मैं एक और क्लास की सोच रहा हूँ, जिसमें हम कार की कौन सा जो मतलब कंपनी है, जैसे टाटा मोटर्स के संस्थापक कौन है, हीरो मोटर के कौन है, ऐसे। तो मैं उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और ऐसे कई सारे जो कंपनियां हैं उनके भी संस्थापक की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सब के आविष्कारक कौन थे, इसके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से डेडिकेट कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? विम ओबोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता को किस में मापा जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, आर्द्रता को किस में मापा होना चाहिए। तो आर्द्रता का मतलब यहाँ पे दोस्तों, जैसे हम नमी बोलते हैं, ठीक है, जैसे मॉइस्चर बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर हिंदी में नमी बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मारुति सुजुकी का जो पेंट शॉप प्लांट होता है, उसमें इस चीज़ को बड़ा महत्व दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जरा सी भी नमी हो जाती है तो उसकी जो बॉडी होती है पेंट शॉप में वो बॉडी नमी पकड़ के ख़राब हो सकती है। तो वहाँ पे इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो जिन्होंने पेंट से का थोड़ा बहुत काम किया हो, या फिर नॉलेज रखते हैं, उनको ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों हाइग्रोमीटर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पादप जो कोशिका भित्ति है वह किस चीज़ की बनी होती है? तो जो हमारी पादप कोशिका, जो प्लांट जो कि टिश्यू होती है, कोशिका भित्ति होती है, तो वह किस चीज़ की बनी होती है, ये इसमें पूछा गया है। तो वह सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, जो पादप सेल, जो कि आंतरिक भित्ति होती है पादप सेल की, जो कि प्लांट सेल की, तो इसमें पूछा गया है। तो सेलुलोज की वह बनी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक शक्ति की इकाई क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर याद कर लेना है। यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो मैकेनिकल पावर होती है, उसकी जो कि एनर्जी पूछी गई है, तो उसकी एनर्जी हमेशा किस में होती है? वाट में होती है। वाट उसका राइट आंसर हो जाएगा। एनर्जी होती है उसकी एसआई इकाई होती है ये, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसकी इकाई होती है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अफीम के कौन से हिस्से को मोर्फिन प्राप्त किया जाता है? जो अफीम होती है उसके कौन से हिस्से से मोर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो जो अफीम होता है उसका जो फल का आवरण होता है, ठीक है, जो फल का आवरण होता है उससे हमेशा मोर्फिन को निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की इकाई क्या होती है? जो कार्य होता है हमारा, वर्क होता है, तो वर्क की इकाई क्या होती है, जो वर्क की यूनिट है वह क्या होती है? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जो हमारी वर्क होती है उसकी यूनिट अब क्या होती है? जूल होती है, उसे हमेशा जूल में मापते हैं। ठीक है, जिन कितना कार्य किया है, कितना कार्य किया जाना है, तो ऐसे हमें उसको जूल में काउंट करते हैं। ठीक है,
जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाट की मैंने अभी बताई थी, पावर की यानी मैकेनिकल पावर की होती है। जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हैं या फिर जो छात्र हैं उनको पता होगा कि मैकेनिकल लाइन में वाट का क्या प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो इसमें पूछा गया है कि प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिशियन वालों को पता होगा, इलेक्ट्रिशियन जिनकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो इंडक्टेंस का मात्रक इसमें बताना है। तो दोस्तों जो इंडक्टेंस होता है उसका मात्रक यहाँ पे क्या होता है? हेनरी होता है। तो इंडक्टेंस को हेनरी में काउंट किया जाता है, हेनरी में इसका यूनिट लिया जाता है। ठीक है, यूनिट नहीं मात्रक लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने कुछ डेमो क्वेश्चन बनाए थे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और इसी तरह हम डेली ये क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना, और आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो मारुति सुजुकी होती है, जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के TW एग्ज़ाम होते हैं और CW एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो आप एक यहाँ से अपनी प्रिपरेशन एक अच्छे रूप में कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हासिल कर सकते हैं। जैसे 50 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें से कुछ परसेंटेज इसका होता है, 10 से 20% से जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को फिर भी कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, अभी से सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सीटी एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।